सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया ही रहें। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नागरिक अधिकार पत्र। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूँगा कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जो आसानी से मिले वो गम है, जो मुश्किल से मिले वो रम है, जो किसी किसी को मिले वो दम है, जो नसीब वालों को मिले वो हम हैं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। वैसे मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नागरिक अधिकार पत्र। जैसे कि हमने पीछे के वीडियो में बात की थी लोक नीति और उसके बाद में हमने देखा विधिक अधिकार, उसी क्रम में नागरिक अधिकार पत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जा सकता है। सिटीजन चार्टर, जो कि आरएस प्री, एसआई, कॉलेज लेक्चरशिप, पटवार ऐसे कंपटीशनों के सिलेबस में यह टॉपिक दे भी रखा है साथियों, तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। चलो तो करते हैं आज शुरुआत। आज वाला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है आज वाली क्लास, इसलिए अंत तक पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुनना, जो कि आगे भविष्य में काम आ सके, और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना अति महत्वपूर्ण बातों को। हाँ साथियों, नागरिक अधिकार पत्र एक ऐसा प्रलेख है जिसमें किसी संस्था, निकाय या सरकारी विभाग द्वारा अपने नागरिकों के प्रति प्रदान की जाने वाली सेवाओं, सूचनाओं, उनकी रुचि, सेवाओं तक उनकी निर्बाध पहुंच, शिकायतों के निवारण प्रक्रिया आदि के उचित मानकों की व्यवस्थित एवं समयबद्ध प्रक्रिया का पूर्ण उल्लेख होता है, उसे कहा जाता है नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस परिभाषा को अच्छी तरीके से समझ लेना। क्या कि नागरिक अधिकार पत्र एक ऐसा प्रलेख है जिसमें किसी संस्था का या किसी निकाय का या किसी सरकारी विभाग द्वारा अपने नागरिकों के प्रति प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उल्लेख होता है। इतना जरूर याद रखना साथियों। मेरे कई प्यारे विद्यार्थी कह भी रही हैं कि ये टॉपिक सर कम समझ में आ रही हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये तीनों ही टॉपिक थ्योरिकल है, आपको किसी गाइड या बुक में पढ़ना होगा, उसके बाद में ही अच्छी प्रकार से ये समझ में आएंगे। अगर वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, जिससे कि सारी बातें क्लियर हो जाए। इसलिए इन तीनों टॉपिकों को तो जरूर तैयार करना होगा अगर आप किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। नागरिक अधिकार पत्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, नोट करना, कानूनी दस्तावेज नहीं है। इसे लागू कराने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है, न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि वह तो एक संस्था, निकाय या सरकारी विभाग के द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, सूचनाएं या उनसे संबंधित शिकायतों के निराकरण संबंधी प्रक्रियाओं का ये मानो एक उल्लेख होता है। तो इसलिए नागरिक अधिकार पत्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है साथियों। इसे लागू कराने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती, न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटाया जा सकता, आप न्यायालय में नहीं जा सकते और न्यायालय नहीं इन्हें लागू करवाएगा।
सिटीजन चार्टर नागरिक अधिकार पत्र का उद्देश्य किसी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक अनुकूल बनाना है। इसे नोट करना। सिटीजन चार्टर नागरिक अधिकार पत्र का प्रमुख उद्देश्य, लक्ष्य, मकसद किसी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेही और नागरिकों के अनुकूल बनाना माना गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि नागरिक अधिकार पत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पारदर्शी, जवाबदेह, नागरिक अनुकूल, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नोट करना इस बात को। इसमें नागरिकों व उपभोक्ताओं से संस्थाओं की आशाएं व अपेक्षाएं भी शामिल रहती है कि नागरिक या फिर उसके उपभोक्ता उस संस्था की आशा रखते हैं, उनसे अपेक्षाएं भी करते हैं। वो सारी बातें इसमें शामिल हो जाती है। ध्यान देना इस बात के ऊपर। तो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल सकता है कि इसमें नागरिकों व उपभोक्ताओं से संस्था की क्या क्या चीजें शामिल होती है। एक तो आशाएं और दूसरी अपेक्षाएं। इन दोनों को जरूर नोट करना साथियों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर। आ रहा है ना समझ में? इसे अच्छी तरीके से समझ लेना। वैसे ये मैंने कहा ना कि थ्योरिकल टॉपिक है। इसमें से सत्य, असत्य, कथन, कारण के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो आगे, जो कि नागरिक अधिकार पत्र से जुड़ी हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें और कौन कौन सी हैं जो कंपटीशन में पूछी जा सकती है। ध्यान देना इस बात के ऊपर। हाँ साथियों, आप देखोगे नागरिक चार्टर अभियान के मूल रूप में परिकल्पित 6 सिद्धांत निम्न प्रकार से है। नागरिक चार्टर अभियान या अधिकार के मूल रूप में परिकल्पित 6 सिद्धांत माने जाते हैं। इसे नोट करना। जो कि कौन कौन से? पहला तो है गुणवत्ता, दूसरा चयन, तीसरा मानक, चौथा मूल्य, पांचवा जवाबदेही और छठा पारदर्शिता। सबसे पहले तो गुणवत्ता, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा आप देखोगे चयन, जो कि उपभोक्ताओं के लिए जहां कहीं संभव हो विभिन्न सेवाओं में से उपयुक्त का चयन करने की सुविधा हो, चयन। तीसरे मानक, जो कि यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि एक समय सीमा के अंदर क्या उम्मीद की जानी चाहिए, मानक। नंबर 4 मूल्य, जो कि करदाता के धन के लिए मूल्य भी तय होने चाहिए। नंबर 5 जवाबदेही, सेवा प्रदाता की, ध्यान रखना, अलग अलग और साथ ही संगठन की भी जवाबदेही होनी चाहिए। और पारदर्शिता नंबर 6, जो कि आप देखोगे कि पारदर्शिता में नियमों, प्रक्रियाओं, स्कीमों और शिकायत समाधान में पारदर्शिता होनी चाहिए। स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। कोई भी उसके अंदर हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन 6 सिद्धांतों को तैयार कर लेना। गुणवत्ता, चयन, मानक, मूल्य, जवाबदेही, पारदर्शिता। उसके बाद में देखो, प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन में नैतिकता नामक अपनी चौथी रिपोर्ट, कौन सी? चौथी रिपोर्ट में नागरिक चार्टर के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल दिया था। जो प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हुए थे, भारत में 2 प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हुए हैं। पहला तो 1966 में और दूसरा 2005 में। तो ध्यान देना यहाँ पे कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन में नैतिकता
नामक अपनी चौथी रिपोर्ट में नागरिक चार्टर के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल दिया है। इस बात को नोट करना, चार्टर को अद्यतन बनाने और सतत रूप से सुधार करने के लिए समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, ये बात भी कही गई है। नागरिक परिपत्र की मुख्य बातों को एक पृष्ठ के सारांश के रूप में सूचना पटल आदि पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। समाचार पत्रों, रेडियो व दूरदर्शन के माध्यम से नागरिक परिपत्रों का प्रचार भी किया जाना चाहिए। वार्षिक रिपोर्टों, आंतरिक पत्रिकाओं आदि में भी नागरिक परिपत्रों के बारे में बताया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि नागरिक परिपत्र का मूल्यांकन एवं पुनः अवलोकन तथा इसे प्रभावी बनाने के लिए ये उपाय किए जाने चाहिए। जो कि नागरिक अधिकार पत्र हम देख रहे हैं, सिटीजन चार्टर सरकार एवं नागरिकों के मध्य एक साझा समझौता होता है, ये नोट करना। चार्टर एक अवधारणा न होकर क्रियान्वयन की रूपरेखा है, ये भी नोट करना। यह प्रजातांत्रिक सुधारों का एक अंग है। नागरिक अधिकार पत्र सरकारी कार्यालयों में नागरिक केंद्रित एवं नागरिक उन्मुख प्रवृत्तियां प्रदान करते हैं। नागरिक अधिकार पत्र सुशासन, गुड गवर्नेंस की सक्रिय अवधारणा भी है, ये भी नोट करना। उसके बाद में देखो आगे साथियों, नागरिक अधिकार पत्र की योजना सर्वप्रथम, सबसे पहले सर्वप्रथम ब्रिटेन या इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम में 1991 में प्रारंभ की गई थी, ये नोट करना। कब? 1991 में। कहाँ? ब्रिटेन या इंग्लैंड में प्रारंभ की गई थी। यह प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने जारी किया था। ध्यान रखना, नागरिक अधिकार पत्र किसने? उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जॉन मेजर ने जारी किया था। नागरिक अधिकार पत्र ब्रिटेन की टोनी ब्लेयर की लेबर सरकार द्वारा 1998 में सर्विसेज फर्स्ट के नाम से पुनः जारी भी किया गया था। इस बात को भी नोट करना साथियों, क्योंकि जब सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1991 में प्रारंभ की गई थी ये व्यवस्था या नागरिक चार्टर स्कीम, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सार्वजनिक सेवाओं को उन नागरिकों के प्रति प्रतिक्रियाशील बनाया जाए जिनकी वे सेवा करती है। नागरिक चार्टर पर प्रथम रिपोर्ट की प्रस्तावना को 1992 में प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने जारी किया था। वर्ष 2008 में ब्रिटेन में नागरिक अधिकार पत्र योजना को कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस योजना के नाम से प्रारंभ किया गया। नागरिक अधिकार पत्र ब्रिटेन की टोनी ब्लेयर जो सरकार थी ना, कौन सी? लेबर पार्टी की, उसने 1998 में सर्विसेज फर्स्ट के नाम से पुनः जारी किया गया था। जबकि याद रखना, भारत में अपना देश भारत महान है। भारत में नागरिक चार्टर 24 मई 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल आई.के. गुजराल की अध्यक्षता में उत्तरदायी प्रशासन विषय पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ था इसको लेकर के। और इसके बाद में जब से भारत में नागरिक चार्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था, तब से केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, निर्देशालयों ने नागरिक चार्टर तैयार किए हैं। नोट करना, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 24 मई 1997 को जब उत्तरदायी प्रशासन विषय पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जबरदस्त
समर्थन प्राप्त हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री थे I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। सम्मेलन में प्रभावी प्रशासन प्रदान करने हेतु 9 सूत्री कार्य योजना बनाई गई और सम्मेलन में एक प्रमुख निर्णय ये लिया गया कि ऐसे सभी क्षेत्रों में जहां बड़ी मात्रा में जनता के साथ अन्योन्य क्रिया होती है जैसे कि रेलवे, दूरसंचार, डाक और सार्वजनिक वितरण पद्धतियां, अस्पताल और राजस्व व बिजली विभाग आदि में केंद्रीय और राज्य स्तर पर नागरिक चार्टर तैयार और प्रचलित किया जाए, मतलब प्रचलित किया जाए, तैयार किया जाए। तो कहने का मतलब यही है कि मई 1997 के बाद से सबसे ये मानो कि जब से भारत में नागरिक चार्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने ये मानो इसे शुरू कर दिया। सिटीजन चार्टर के 6 सर्वमान्य सिद्धांत निम्न है भारत में। पहला, प्रकाशित मानक या प्रतिमान। दूसरा, पारदर्शिता एवं सूचनाएं। नंबर 3, चयन विकल्प एवं परामर्श। नंबर 4, सहायता। नंबर 5, गलतियों एवं कमियों के निवारण की सुव्यवस्थित व्यवस्था। और नंबर 6, मुद्रा मूल्य, वैल्यू फॉर मनी। तो कहने का मतलब भारत में भी 1997 में इसे लागू कर दिया, शुरू कर दिया गया था। उसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान में, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों राजस्थान के बारे में। राजस्थान में नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान राज्य में इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, नोट करना। जैसे कि राजस्थान लोक सेवा प्रदाय गारंटी अभियान 2011, जैसे कि इसमें 18 विभागों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान सुनवाई का अधिकार 2012, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005, घरेलू महिला हिंसा कानून 2005। तो आप देखोगे ये ऐसी सेवाएं हैं जिसके अंदर नागरिकों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की गई है और इसके अंदर पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक अनुकूल बनाने की योजना तैयार की गई है। लेकिन याद रखना, नागरिक अधिकार पत्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। इसे लागू कराने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। इसे नोट करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखोगे कि राजस्थान में भी नागरिक अधिकार पत्र 1998 से शुरू कर दिया गया। राजस्थान राज्य में भी सन 1998 में सार्वजनिक वितरण विभाग तथा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग इत्यादि विभागों ने भी नागरिक अधिकार पत्र घोषित कर प्रशासनिक सुधार को आगे बढ़ाया है। नागरिकों की सुव्यवस्था उपलब्ध कराने, कहने का मतलब हमारे राजस्थान के नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने एवं प्रशासन में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने सिटीजन चार्टर के अलावा निम्न अधिनियम लागू किए थे। जैसे कि आपने देखा राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इसी प्रकार राजस्थान सुनवाई सूचना का अधिकार, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार भी लागू हुआ था जो कि 1 अगस्त 2012 से। तो ये कुछ ईयर भी याद रखना साथियों, ऐसे कई अधिनियम बने हुए हमारे राजस्थान में, रंगीले राजस्थान में साथियों। तो ये था आपके सामने अति महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिक अधिकार पत्र। इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना साथियों,
क्योंकि इसमें से कई महत्वपूर्ण थ्योरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं कि नागरिक अधिकार पत्र का अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, जो कि हमने शुरुआत में ही देखा था कि नागरिक अधिकार पत्र एक ऐसा प्रलेख है जिसमें किसी भी संस्था, निकाय या सरकारी विभाग द्वारा अपने नागरिकों के प्रति प्रदान की जाने वाली सेवाओं, सूचनाओं, उनकी रुचि सेवाओं तक उनकी निर्बाध पहुंच, बिना बाधा के वो पहुंच सके और शिकायतों के निराकरण प्रक्रिया आदि के उचित मानकों की व्यवस्थित एवं समयबद्ध प्रक्रिया का पूर्ण उल्लेख होता है, वही कहलाता है नागरिक अधिकार पत्र। लेकिन ये कानूनी दस्तावेज नहीं है, इसे लागू कराने के लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते साथियों, इसलिए इसे जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में इसका प्रमुख उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेह और नागरिक अनुकूल बनाना है। उसके बाद में इसमें नागरिकों व उपभोक्ताओं से संस्था की आशाएं व अपेक्षाएं भी शामिल होती है और वो 6 सिद्धांत भी तैयार कर लेना। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में क्या कहा था, किस पे बल देने की बात की थी और नागरिक अधिकार पत्र योजना सर्वप्रथम कहां पे शुरुआत हुई थी, ये भी तैयार करना है। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई और राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई, और ये कुछ ऐसे अधिनियम हैं जो हमें तैयार करने होंगे साथियों, तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। नागरिक अधिकार पत्र जो कि हम सिटीजन चार्टर भी कह सकते हैं, याद रखना इस बात को भी, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि नागरिक अधिकार पत्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, अतः इसे लागू कराने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती, परंतु यह तत्संबंधी विभाग पर एक नैतिक दबाव होता है जिसके कारण वह विभाग इसके प्रावधानों का पालन करने हेतु उत्सुक रहता है। ये जरूर ध्यान देना है साथियों। तो ये था नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर, तो इसे जरूर तैयार करना। आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और लाइक करना तो मत भूलना। वैसे आपने लाइक कर भी दिया होगा और नहीं किया है तो कृपया लाइक जरूर कर देना साथियों। और मैं बार बार आपको कहता भी रहा हूं कि हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो जरूर निकलेगा रास्ता। तो कहने का मतलब यही है साथियों, हमेशा मुस्कुराते रहो, अच्छी ईमानदारी और अनुशासन के साथ अपनी मेहनत करो। ये दिन चले जाएंगे, ये वक्त चला जाएगा जो अब हम देख रहे हैं पूरे विश्व के ऊपर, ये मानो कि कोरोना महामारी का जो दुष्प्रभाव नजर आ रहा है, तो ये दिन जल्दी ही चले जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे साथियों। तो इसलिए यही कहूँगा कि हमेशा सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो। बस अपनी पढ़ाई को मत छोड़ो, जितना भी समय आपको मिलता है, चाहे 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जितना भी निकाल सको निकालो, लेकिन निरंतरता जरूरी है साथियों। ये बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी अगली क्लास, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दावा भी करता हूं। अगली क्लास देखना ना भूलना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आऊंगा आपके सामने, आपसे साझा करूंगा उस टॉपिक के तथ्यों को, इसलिए अगला वीडियो देखना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों और प्यारे विद्यार्थियों।